हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। दोस्तों एपिक एजू चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए जो बिग अपडेट आ रही है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं दोस्तों, किस प्रकार से लताड़ा गया है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लताड़ा गया है। तो एचएसएससी को आज कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, पहली मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक की मैं सारी जानकारी हूबहू दूंगा आपको दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, हमारे एक साथी टीजीटी के वहाँ मौजूद थे। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक एक बात को हम आपको अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहे। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका तरीका मैंने वीडियो के आरंभ में बता दिया है। तो दोस्तों आज कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, आज जो कोर्ट पर जो सुनवाई हुई, जो मेन केस थे, उसका समय था दोस्तों 2 PM यानी दोपहर को सुनवाई हुई। ठीक है, दोपहर को सुनवाई 2 बजे सुनवाई हुई दोस्तों। तो इसमें जो एचएसएससी की तरफ से थे, ठीक है, एचएससी की तरफ से भी काफ़ी वकील आए हुए थे दोस्तों, काफ़ी वकील आए हुए थे और उनमें खुद एजी साहब भी शामिल थे। ठीक है, और जो ओपोनेंट पार्टी थी, आपकी ओपोनेंट पार्टी थी, ओपोनेंट पार्टी की तरफ से यदि मैं बात करूं तो अंकुर एडवोकेट जो मेन रोल अदा किया है वो एडवोकेट अंकुर ने। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंकुर जी आज छाए रहे कोर्ट के अंदर। और अंकुर के साथ थे रविंदर ढुल थे। ठीक है, और रजत मौर्य, ये मैन वकील थे दोस्तों ओपोनेंट की तरफ से। ठीक है, और बहुत ही ये कह सकते हो कि आपका जो कोर्ट था, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो खचाखच भरा हुआ था। और जैसे ही हियरिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ आपका LPA 1037। ठीक है, LPA 1037 दोस्तों, ये राहुल वर्सेस एचएसएससी था या सरकार कह सकते हो जो था। इस पर बहस स्टार्ट हुई सबसे पहले और इसमें एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो ESM है, ESM को आपने 5 अंक किस बेस पर दिए, 5 अंक किस बेस पर दिए, किस बेस पर दिए, ये पूछा गया। ठीक है, और एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने इसके पक्ष में अपने सबूत जज साहब के सामने रखा, जिसका एजी साहब के पास लगभग कोई जवाब नहीं था। लेकिन एजी साहब ने कुछ जानकारियां अपनी तरफ से जज के सामने रखी। ठीक है, और काफ़ी एक भयभीत जो माहौल है वो बना हुआ था एचएसएससी के जो माहौल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इस केस से सुनवाई हुई। ठीक है, और इस पर जो एजी साहब है कोई मैन सबूत नहीं दे पाए कि ये 5 अंक क्यों दिए गए। ठीक है, उसके बाद बात आती है दोस्तों, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट हुई आपकी वो हुई रिवाइज रिजल्ट पर, रिवाइज रिजल्ट पर। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट पर आर्ग्यूमेंट हुई। ठीक है, जज साहब ने पूछा कि आपने रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं निकाला। तो इसमें एजी साहब ने बोला था कि हमने रिवाइज रिजल्ट निकाल दिया है, लेकिन इस पर एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने काफ़ी साक्ष्य प्रस्तुत किए जो कि पूर्णतः से सत्य थे। और एजी साहब के पास एक बार फिर से क्या था, कोई जवाब नहीं था। ठीक है, इस काम के लिए फिर से एजी साहब और एचएसएससी के जितने भी वकील और अधिकारी थे उन सबको बहुत अच्छे तरीके से डांट फटकार की गई। ठीक है, खूब उनकी सेवा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अच्छे तरीके से की। ठीक है, उसके बाद जो आपका 5 अंकों का मामला था,
ठीक है, जो 5 अंकों का सोशियो इकोनॉमिक्स का मामला था, ठीक है, उसमें लगभग आपकी 3 मिनट आपकी इसमें बहस हुई, कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई। और इसमें भी जो साक्ष्य है प्रस्तुत किए गए, एक तो पंजाब को जो दिए गए थे भाषा के आधार पर 5 अंक दिए गए थे, ठीक है, जिनको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। और एक तमिलनाडु का केस था इसी प्रकार का, 10 नंबर वहाँ दिए गए थे, तो उनके भी क्या किया गया था, निरस्त कर दिए गए थे। तो अब जज साहब ने इन 5 अंकों को भी एजी साहब से पूछा कि आप ये किस बेस पर 5 अंक दे रहे हैं। तो इस पर एजी साहब ने बोला है कि भाई हमें इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हमें थोड़ा टाइम दो, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम मांगा है इन्होंने दोस्तों एजी साहब ने कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत जल्दी इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो आपकी ट्रिपल पी थी, ठीक है ना, ट्रिपल पी पर भी मुद्दा छुड़ा, क्योंकि ट्रिपल पी के अंदर जो जिस बेस पर 5 अंक दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कितना डाटा खराब है आप सभी जानते हो। तो वो डाटा सामने जज साहब के सामने रखा गया और जज साहब ने भी उसको माना कि इसके बेस पर 5 नंबर देने बिल्कुल गलत है, इसकी क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जानी चाहिए थी, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, ठीक है। तो काफ़ी माहौल है वो एक डर भरा सा माहौल था आपका आज, ठीक है। और जो अपोजिट पार्टी थी थोड़ी सी ये कह सकते हो आज पूरी तैयारी के साथ एचएसएससी नहीं आई दोस्तों, एचएसएससी पूरी तैयारी के साथ नहीं आई दोस्तों, पूरी तैयारी के साथ एचएसएससी नहीं आई। और बिल्कुल वो उसके बाद जो एजी साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी है, ठीक है, एजी साहब ने कहा है कि एचएसएससी इज इनकम्पोटेंट बॉडी, ठीक है, यानी उन्होंने बोला कि एचएससी क्या है, इन चीज़ों के लिए अभी समय नहीं है या इनको जो और अपडेट नहीं दे पा रही है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और एजी साहब हाथ जोड़कर जो जज साहब से प्रे करते रहे कि भाई हमें आगे डेट दी जाए, आगे डेट दी जाए, ठीक है। और इस प्रकार से यदि हम देखी जाए तो दोस्तों 5 नंबर का जो मामला था उस पे भी, ठीक है, इन मेन मुद्दों पर सुनवाई हुई दोस्तों। और ज़्यादा से मुद्दों पर अभी पूरी सुनवाई नहीं हुई है दोस्तों। और कोर्ट ने क्या किया है दोस्तों, कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी है इसकी अब 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च अब इसकी नेक्स्ट डेट दे दी है। और जज साहब ने बिल्कुल ये लगाओ कि पूरे जोर लगाकर एचएसएससी को और एजी साहब को लताड़ा है, ठीक है। और एजी साहब को लताड़ा, इनके साथ जो वकील और अधिकारी आए थे उनको लताड़ा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बोला है कि 6 तारीख को क्या है, अपने सभी साक्ष्यों के साथ आपको कोर्ट में पेश होना है और आपको एक अपनी तरफ से स्ट्रोक आर्ग्यूमेंट रखनी है, वरना इसके ऊपर डिसीजन सुना दिया जाएगा, हो सकता है वो एचएसएससी के खिलाफ भी हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको अप टू डेट बताई। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि अब क्या आज 28 को, आज रात या 29 को आपकी 28,000 भर्तियों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि विधानसभा में सीएम साहब ने जो ये बोला है ये एक चुनावी बयान है, ठीक है, चुनावी बयान है दोस्तों, इनको आप ज़्यादा सीरियस ना ले। और मैं आपको एक बार ये और बताता हूँ दोस्तों, आप एक दृढ़ फैसले के साथ एचएससी ऑफिस में अपना एक आवेदन पत्र दे, लिख के उस पर एप्लीकेशन लिख के दे और अपने एमएलए को और डीसी को ज्ञापन सौंपे कि हमें हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी की जाए, ठीक है। तो बहुत सारा जो मामला है अभी भी पेचीदा है जो कोर्ट के अधीन है। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से अब 28,000 भर्तियाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपके अपने क्या राय है दोस्तों, प्लीज़ आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेज दीजिएगा दोस्तों, हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
धन्यवाद।